5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th स्टूडेंट। आइए देखते हैं ये आईआईटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली सिचुएशन ये है कि एक इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक मास है m1 की वैल्यू गिवन है 5 kg। सिमिलरली m2 की वैल्यू गिवन है हमें 3 kg और स्टूडेंट दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एंड दैट स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। तो हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है, साथ में ये भी हमें गिवन है कि जो सिस्टम है दैट इज एट रेस्ट और वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस प्लेन ऑन मास m1। दिस वी हैव टू कैलकुलेट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं, m1 और m2 दे आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग व्हिच इज पासिंग ओवर ए पुली एंड द सिस्टम इज एट रेस्ट। m1 और m2 की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस प्लेन ऑन मास m1। कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे हमें बेसिकली m1 के ऊपर जो रिएक्टिव फोर्स है, जो रिएक्शन है वो कैलकुलेट करनी है, रिएक्शन ऑन m1। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, यहाँ हमारा होगा, ये हमारा है वेट mg, ये हमारा होता है थीटा एंगल, तो mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये स्टूडेंट हमारा कंपोनेंट है mg sin थीटा। अगर हम वेट को रिजॉल्व करें तो यहां पे बेसिकली स्टूडेंट आपकी है रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन, तो आर स्टूडेंट हमारे किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल है। कहने का मतलब स्टूडेंट हमें mg cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। mg cos थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू r, mg cos थीटा इज इक्वल टू r। तो अगर हमें mg cos थीटा की वैल्यू पता चल गई, दैट मींस वी हैव कैलकुलेटेड r। यही स्टूडेंट बेसिकली फोर्स है रिजल्टेड बाय दिस प्लेन ऑन मास m1। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले तो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम स्टूडेंट एक्विलिब्रियम में है। एक्विलिब्रियम में तब हो सकता है स्टूडेंट अगर ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, जो कंपोनेंट m1 को स्टूडेंट नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, mg sin थीटा, कहने का मतलब डाउनवर्ड फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस मास m2 स्टूडेंट, m2g। जब ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल होंगी, m1g sin थीटा और m2g, तो आपका जो सिस्टम है दैट विल बी एट रेस्ट स्टूडेंट। इसका मतलब रेस्ट की हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है बेसिकली m1g sin थीटा, m1g sin थीटा। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ से मैं sin थीटा और इनका से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, ये वाला cos थीटा, दिस cos थीटा आई वांट टू फाइंड। तो बैलेंस की कंडीशन ये है कि ये वाला कंपोनेंट जो है m1g sin थीटा व्हिच इज अ डाउनवर्ड फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू दिस डाउनवर्ड फोर्स m2g। तो तब आपका जो सिस्टम है दैट विल बी इन एक्विलिब्रियम m2g। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर देखें g से g तो हमारी कैंसिल हो रही है, तो sin थीटा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज m2 ओवर m1, sin थीटा इज m2 ओवर m1। m2 की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है 3, जबकि m1 की वैल्यू है 5। तो sin थीटा की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो cos थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, हमारे पास स्टूडेंट जो cos स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से वी विल फाइंड आउट द cos थीटा। तो यहाँ sin थीटा की वैल्यू पुट करें स्टूडेंट, sin थीटा की वैल्यू है 3 ओवर 5, उसका स्क्वायर भी करेंगे स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये आएगा 9 ओवर 25। तो अगर सॉल्व करें तो इट इज 16 ओवर 25। इससे हमारी जो cos थीटा की वैल्यू आ रही है दैट इज बेसिकली 4 ओवर 5। दिस इज अवर cos थीटा। cos थीटा की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो r विल बी इक्वल टू m, यहाँ पे m जो स्टूडेंट है दैट इज बेसिकली m1 की स्टूडेंट हमें वैल्यू पता है 5, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। उसके बाद cos थीटा स्टूडेंट हमारे पास है 4 ओवर 5, तो 5 से 5 कैंसल, तो आंसर आ रहा है स्टूडेंट 40 न्यूटन। रिएक्शन है यहाँ पे, रिएक्शन ऑन मास m1 ऑफ दिस प्लेन। So this is the force exerted
by plane inclined plane on mass m1. I hope student you might have understood this IIT question. एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली ये r जो है बेसिकली इक्वल है mg cos थीटा के। हमें बेसिकली r कैलकुलेट करनी है, तो r के लिए अगर हमें mg cos थीटा की वैल्यू पता चल जाए दैट मींस वी हैव कैलकुलेटेड r। तो रेस्ट की कंडीशन स्टूडेंट ये है कि ये दोनों डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। m1 g sin थीटा शुड बी इक्वल टू m2 g। तो यहां से sin थीटा की वैल्यू है 3/5, अल्टीमेटली cos थीटा 4/5। तो यहां पुट कर देंगे 4/5, m1 हमें पता है 5, g की वैल्यू 10 है। तो हमारे पास रिएक्शन है दैट इज 40 न्यूटन। स्टूडेंट आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस इंटरेस्टिंग आईआईटी क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट एक और आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लिटिल बिट डिफिकल्ट आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि एक हेमी स्फेरिकल बाउल है जिसका स्टूडेंट जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमें गिवन है 1/3, और वहां पे स्टूडेंट एक इंसेक्ट है दैट इज क्रॉलिंग ऑन दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस। हमसे स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा की पूछी हुई है। दिस इंसेक्ट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इसमें स्टूडेंट बेसिकली व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, यहाँ हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये हमारा है इंसेक्ट का वेट mg, दिस इज द वेट ऑफ द इंसेक्ट। अगर स्टूडेंट ध्यान से देखें ये स्टूडेंट हमारा है एंगल अल्फा, तो यहां भी हमारा कंपोनेंट होगा mg cos अल्फा, दिस mg cos अल्फा। तो यहां स्टूडेंट हमारी बेसिकली है नॉर्मल रिएक्शन mg, ये कंपोनेंट है mg cos अल्फा, दिस इज आवर नॉर्मल रिएक्शन अलोंग द रेडियल लाइन। और यहां स्टूडेंट हमारा कंपोनेंट होगा in this side we will be having component mg sin alpha, mg sin alpha. But here we will get the force of friction, here force of friction like this. तो ये कुछ सिचुएशन है। आइए स्टूडेंट देखते हैं mg cos alpha will be equal to r। तो फर्स्ट हमारे पास है mg cos alpha that is equal to r नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरी तरफ स्टूडेंट हमारे पास दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमारे पास है स्टूडेंट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज बैलेंस्ड बाय mg sin अल्फा, mg sin अल्फा दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिस। तो दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 को 1 से डिवाइड करें mg cos अल्फा ओवर आर। कुछ ऐसे की सिचुएशन बढ़ रही है स्टूडेंट, डिवाइडिंग 2 by 1, तो mg से mg तो हमारा कैंसिल होने वाला है। हियर वी आर गेटिंग tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू f ओवर r। तो एक स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है f इज इक्वल टू म्यू r। इसका मतलब स्टूडेंट जो f ओवर r की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ f ओवर r की वैल्यू म्यू पुट कर देंगे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग अल्फा की वैल्यू जो आ रही है दैट इज tan इनवर्स म्यू स्टूडेंट। दिस इज द वैल्यू वी कैन फाइंड आउट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 स्टूडेंट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज tan इनवर्स 1/3। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट। पहले हमने बेसिकली क्या किया है, mg cos अल्फा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन और mg sin अल्फा इज इक्वल टू f। उसके बाद स्टूडेंट ने डिवाइड किया है सेकंड को 1 से mg cos अल्फा, नीचे नीचे r, mg और mg कैंसिल, sin ओवर cos tan अल्फा, f ओवर r की वैल्यू होती है म्यू। तो यहाँ स्टूडेंट म्यू पुट किया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स म्यू, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 1/3, therefore maximum possible value of alpha is tan inverse 1/3 student।
5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक हॉकी प्लेयर है, उसका मास हमें गिवन है 60 kg और साथ में उसकी वेलोसिटी भी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद सेकंड गिवन है कि सेकंड प्लेयर है दैट हैज मास ऑफ 55 kg एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और साथ में गिवन है कि व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर दे स्टिक टुगेदर एंड मूव एज ए सिंगल मास। और हमें स्टूडेंट वो कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ बोथ द प्लेयर, दे स्टिक विद ईच अदर, दे एंटेंगल्ड विद ईच अदर। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले तो हमें इनिशियल मोमेंटम स्टूडेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनिशियल मोमेंटम बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम में स्टूडेंट पहले आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 where m1 is the mass of first hockey player, m2 is the mass of a second hockey player, v1 and v2 student they are their respective velocity। तो m1 की वैल्यू है 60 स्टूडेंट, v1 की वैल्यू है 5। उसके बाद m2 की वैल्यू हमें गिवन है 55 kg 55। यहाँ पे v2 की वैल्यू स्टूडेंट वी विल टेक अ नेगेटिव बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वी विल टेक इट एज नेगेटिव। तो इसको सॉल्व करें तो इट इज कमिंग 300। तो इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम 330 माइनस 330। तो सॉल्व करेंगे इट इज कमिंग माइनस 30 kg मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। दिस इज अवर इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की स्टूडेंट बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम में बोथ द प्लेयर स्टिक विद ईच अदर एंड मूव एज ए सिंगल मास। तो स्टूडेंट दोनों का मास हमें ऐड अप करना पड़ेगा m1 प्लस m2, m1 और m2 ये हमारा हुआ मास, जबकि कॉमन वेलोसिटी हुई v। तो इक्वेट कर देते हैं स्टूडेंट इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को। m1 और m2 की वैल्यू स्टूडेंट हमें कितनी है 60 प्लस 55, साथ में v 60 और 55 को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट इट विल कम 115 v। तो दोनों को इक्वेट करते हैं स्टूडेंट। दिस इज अवर इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज अवर फाइनल मोमेंटम। तो 115 v इज इक्वल टू माइनस 30। तो यहां से v की वैल्यू स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। v विल बी v इज कमिंग माइनस 30 ओवर 115 स्टूडेंट। इसको जरा सॉल्व करते हैं। लेट्स सी के व्हाट इज कमिंग द कॉमन वेलोसिटी। 5 से कैंसिल कर दो 6, यहाँ स्टूडेंट आएगा 2 3, तो इट इज कमिंग माइनस 6 ओवर 23 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट विल बी द कॉमन वेलोसिटी। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि द प्लेयर विल मूव इन दिस डायरेक्शन स्टूडेंट, इन दिस डायरेक्शन। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। पहले इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। वी विल गिव ड्यू कंसीडरेशन टू साइन of velocity whether it is positive or negative, m1 v1 m2 v2 वैल्यूज पुट करेंगे। v2 की वैल्यू नेगेटिव बिकॉज इट इज इन दिस डायरेक्शन। तो हमारा इनिशियल मोमेंटम आ रहा है -30, फाइनल मोमेंटम आ रहा है m1 प्लस m2 v। तो यहाँ 115 v इक्वेट करके स्टूडेंट हमारी जो कॉमन वेलोसिटी आ रही है दैट इज -6 ओवर 23। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू मोमेंटम। यहाँ सिचुएशन कुछ ये है कि हमें गिवन है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, उसके टॉप से an object of 1 kg is dropped, basically it is a sphere of 1 kg mass is just dropped। हमें कैलकुलेट ये करना है कि when it hits the ground how much momentum of this sphere is transferred to the ground। आइए देखते हैं स्टूडेंट। पहले तो हमें यहाँ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड हमें इसकी मोमेंटम की वैल्यू स्टूडेंट पता होनी चाहिए। मोमेंटम दैट मीन मास इनटू वेलोसिटी।
मास तो स्टूडेंट हमें पता है 1 kg है। कहने का मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। यहाँ तो स्टूडेंट हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी, v इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ड्रॉप्ड है तो यहाँ u तो जो हमारा 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8, s हमें गिवन है 10। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर v को सॉल्व करें तो v इज कमिंग 14 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट, 14 मीटर पर सेकंड। आई होप स्टूडेंट यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। तो v की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 14 आ रही है, मास है हमारे पास 1, तो मोमेंटम स्टूडेंट आ रहा है 14 kg मीटर पर सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो स्टूडेंट व्हेन इट विल कम टू द ग्राउंड दिस बॉल विल कम इमीडिएटली टू रेस्ट। तो इट मींस दिस मच ऑफ मोमेंटम विल बी ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड। तो मोमेंटम ट्रांसफर स्टूडेंट हमारा आएगा, मोमेंटम ट्रांसफर दैट विल बी 14 kg meter per second. I hope you might have understood the question. Please do like and subscribe my video. Thank you very much. 5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली हमारे पास दो मासेस है M1 एंड M2, दे आर केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन्स। यहाँ एंगल 60 डिग्री और यहाँ हमारे पास 30 डिग्री। M1 इज 1 kg और M2 इज 2 kg। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, सिस्टम की एक्सेलरेशन और साथ में टेंशन भी कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। यहाँ हमारे पास बेसिकली ग्रेटर मास है तो इट इज लाइकली कि आपका जो ये सिस्टम है दैट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो स्टूडेंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये हमारा है M1, यहाँ पे अलोंग दी प्लेन हमारे पास कंपोनेंट आता है अलोंग दी प्लेन M1G, दिस विल बी M1G अलोंग दी कंपोनेंट। हमेशा ही हमारे पास साइन थीटा होता है तो साइन 60 डिग्री आएगा स्टूडेंट। वेट के हम दो कंपोनेंट करते हैं। Here is our weight. Here you will get M1G cos theta and along the plane it is M1G sin theta. उसके बाद स्टूडेंट in opposite direction you will get tension like this. Similarly यहाँ भी along the plane हमारे पास जो component होगा that will be M2G sin 30 degree. तो टेंशन will be in opposite direction T। तो हमें ये टेंशन कैलकुलेट करनी है और साथ में इस सिस्टम की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। आई होप स्टूडेंट यू नो दिस रेजोल्यूशन ऑफ वेट। एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर यहाँ स्टूडेंट हमारा मास है दिस, तो ये हमारा वेट होता है mg, M1G। इन दिस यू विल गेट कंपोनेंट, दिस इज अवर थीटा, ये हमारा थीटा है। तो हियर यू विल गेट M1G cos थीटा and here you will get M1G sin theta। तो यही कंपोनेंट स्टूडेंट मैंने यहाँ पे शो की है। अलोंग दी प्लेन हमारे पास sin थीटा वाला कंपोनेंट होता है M1G sin 60 and M2G sin 30 डिग्री। तो अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन। हमें बनानी पड़ेगी फॉर डिफरेंट मासेस। पहले बात करते हैं मास M1 की, बात करते हैं मास M1। मास M1 स्टूडेंट दैट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। तो इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो रिजल्टिंग नेट फोर्स आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है स्टूडेंट M1 into A। तो वो किसके इक्वल है, वो स्टूडेंट अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स T माइनस M1G sin 60 विल बी द रिजल्टिंग फोर्स M1A। कहने का मतलब ये है कि T इज अपवर्ड फोर्स M1G sin 60 degree that is equal to net upward force for this mass M1 into A। तो यहाँ वैल्यूज अगर पुट करें, G हम 10 लेंगे स्टूडेंट, T हमें कैलकुलेट करनी है, M1 हमारे पास है 1, G की वैल्यू 10। सिमिलरली sin 60 स्टूडेंट हमारे पास है √3/2, M1 की वैल्यू अगेन 1। एक्सेलरेशन भी हमें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है। थोड़ा अगर इसको स्टूडेंट, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब बात करते हैं मास M2 की।
मास m2 मास के लिए स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास सिचुएशन क्या है, अवर मास इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो रिजल्टिंग फोर्स स्टूडेंट हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है m2a। तो किसके इक्वल है स्टूडेंट, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, कहने का मतलब m2g sin 30 माइनस t दैट इज इक्वल टू m2a। तो इसके लिए हमारी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी m2g sin 30 माइनस टी इक्वल टू m2a स्टूडेंट। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, m2 हमारे पास है 2 kg, m2 है 2g sin 30 होता है 1/2 माइनस टी 2 इंटू ए। तो ये कुछ सिचुएशन बढ़ रही है स्टूडेंट, अगर 2 से 2 हम कैंसिल करें तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यू आर गेटिंग g माइनस टी इक्वल टू 2a, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट। तो अगर दोनों को ऐड अप करें तो t हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। g की वैल्यू यहाँ 10 पुट कर देते हैं, 10, दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो दोनों को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट, t और t हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 10 माइनस 10 रूट 3, 10 माइनस 10 रूट 3 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू, एड अप करेंगे तो a और 2 हमारा हो जाएगा 3a। थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए स्टूडेंट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी इक्वेशन को, 20 माइनस 2 डिलीट हो जाएगा, यहाँ आएगा 10 रूट 3, यहाँ आएगा 6a। तो यहाँ से a की वैल्यू स्टूडेंट वी कैन इजीली फाइंड आउट। तो इसकी रूट 3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73 इक्वल टू 6a। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये 20, इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 16 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6a। तो ये आ रहा 4 इक्वल टू, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 4 इक्वल टू 6a। एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 4/6 और यू कैन से 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार फिर देखते हैं स्टूडेंट, पहले अगर मास m1 की बात करें, दिस मास इज बेसिकली गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड फोर्स है t माइनस डाउनवर्ड फोर्स है t माइनस डाउनवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू रिजल्टिंग नेट फोर्स m1a। तो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आती है। सिमिलरली मास 2 के लिए स्टूडेंट हमारे पास दिस डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू m2a, यही लिखा है। वैल्यूज पुट किया तो 1 and 2 दोनों को ऐड अप किया, यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 2/3। तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में यहाँ पुट कर देते हैं स्टूडेंट, दैट विल बी मच इजियर, 10 माइनस t 2 इंटू a की वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे 2/3। तो देखते हैं t कितना आ रहा है 10 माइनस ये इधर आएगा 4/3 इक्वल टू t। तो सॉल्व करें, t की वैल्यू स्टूडेंट आ रही है हमारे पास 30 माइनस 4 दैट मीन 26/3 which is student roughly 8.3 Newton student. This is the approximate value of tension. I hope student you might have understood this very important interesting question. Please do like and subscribe my video. Thank you very much. 5G फिजिक्स में स्टूडेंट न्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है गिवन क्वेश्चन। यहाँ कुछ सिचुएशन यही है कि हमें एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक मास है रेस्टिंग ऑफ 20 kg और गिवन है इट इज जस्ट रेस्टिंग ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है और साथ में गिवन है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है दैट राइजेज 5 in 12। पहले स्टूडेंट हमें इसका मीनिंग समझना होगा। 5 in 12 क्या है? 5 in 12 मीन है स्टूडेंट की 5 आपकी वर्टिकल हाइट है, कहने का मतलब परपेंडिकुलर है, दिस इज अवर 5 और साथ में 12 स्टूडेंट आपका हाइपोटेन्यूज है। तो राइजेज 5 in 12 मीन है परपेंडिकुलर इज 5 जबकि जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 12। तो अगर साइन थीटा देखें स्टूडेंट
डायग्राम से साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कहने का मतलब 5/12 इज आवर साइन थीटा। अगर साइन थीटा के स्टूडेंट हमें वैल्यू पता है तो यहाँ से कॉस थीटा भी हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा हमारे पास होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। कॉस थीटा 1 माइनस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 12 का स्क्वायर आएगा 144, इसका स्क्वायर रूट। सॉल्व करें तो स्टूडेंट इट इज कमिंग 119 ओवर 144 स्क्वायर रूट। तो कॉस थीटा के स्टूडेंट ये वैल्यू आ रही है 119 स्क्वायर रूट ओवर 12। तो साइन थीटा की वैल्यू भी है कॉस थीटा की, tan थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। tan थीटा स्टूडेंट हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। tan थीटा स्टूडेंट हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन होता है न्यू दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 5/12, डिवाइड इससे करना है तो मल्टीप्लाई करके इन्वर्ट कर देंगे लाइक दिस 119 का स्क्वायर रूट, 12 से 12 कैंसिल। तो सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट इट विल कम 0.46 विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। 5 इन 12 मीन स्टूडेंट परपेंडिकुलर हमारा है 5, हाइपोटेन्यूज है हमारा 12। तो साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे 5/12, यहाँ के कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। इट इज कमिंग दिस sin theta over cos theta is our tan theta, which is in fact equal to coefficient of friction. I hope you might have understood this question. Please do like and subscribe my video. Thank you very much. 5E फिजिक्स में स्टूडेंट हम IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ये जेई का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ बेसिकली हमें एक फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है स्टूडेंट, फोर्स टाइम ग्राफ, और हमें कैलकुलेट क्या करना है। यहाँ टाइम स्टूडेंट माइक्रो सेकंड में है, फोर्स हमारी न्यूटन में है। हमें कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट, वी हैव टू कैलकुलेट इम्पल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। 0 to 60 सेकंड में कितनी इम्पल्स है, सिमिलरली 4 to 60 सेकंड में कितनी इम्पल्स है। इम्पल्स स्टूडेंट हमारी होती क्या है, जो हमारा फोर्स टाइम ग्राफ होता है उसके नीचे जो एरिया होता है वी हैव टू कैलकुलेट दैट एरिया। दैट एरिया विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इम्पल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बेसिकली टोटल एरिया को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2 एंड 3। ये हमारी रेक्टेंगल, दिस इज ट्रेपीजियम एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आइए स्टूडेंट टर्म एरिया कैलकुलेट करते हैं। पहले रेक्टेंगल का करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा है 4, ये हमारा है 200। प्लीज बी केयरफुल स्टूडेंट, टाइम हमारा माइक्रो सेकंड में है, दिस इज 4 माइक्रो सेकंड। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइक्रो सेकंड से, माइक्रो मीन 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व किया स्टूडेंट तो ये हमारा 800 इंटू 10⁻⁻6, दिस इज अवर A1। सिमिलरली A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 के लिए स्टूडेंट ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के लिए हमें पैरेलल साइड देखनी पड़ेगी। पैरेलल साइड स्टूडेंट हमारी ये है दिस पैरेलल साइड एंड दिस, ये वाली स्टूडेंट हमारी है 200 और ये लॉन्गर साइड हमारी है 800। तो 200 प्लस 800, 200 प्लस 800। साथ में स्टूडेंट गैप कितना है पैरेलल साइड में, 4 to 6 है, 6 - 4 2। प्लीज बी केयरफुल, यहाँ माइक्रो सेकंड आएगा -6। अब स्टूडेंट A3 कैलकुलेट करते हैं। A3 तो स्टूडेंट सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल हाफ। बेस स्टूडेंट हमारा कितना है 6 to 16 है, 16 - 6 is 10। तो बेस इज 10, जबकि हाइट स्टूडेंट यू कैन क्लियरली सी इट इज 800। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट ये आएगा 4000। साथ में स्टूडेंट 10⁻⁻6 से भी मल्टीप्लाई करना है दिस। अब इम्पल्स कैलकुलेट करते हैं। इम्पल्स 0 to 16, तो उसके लिए तीनों एरिया ऐड अप कर देंगे स्टूडेंट 4000। सिमिलरली यहाँ स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 1000 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारा है A2, दिस इज A1 और दिस इज A3। तीनों को ऐड अप करते हैं 4000 और इसमें ये ऐड किया यह 5000।
ये हमारा अपना 5800 साथ में 10⁻⁻�6। दिस इज द इम्पल्स जनरेटेड या प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 0 to 16 सेकेंड। न्यूटन सेकेंड है इम्पल्स स्टूडेंट, न्यूटन सेकेंड। अगर इम्पल्स हमने कैलकुलेट करनी है 4 to 16, तो उसके लिए स्टूडेंट हमें A2 और A3 को ऐड करना पड़ेगा, विच इज 5000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6। थोड़ा सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, दिस विल बिकम 5 into 10⁻⁻3। तो सॉल्व करके स्टूडेंट आएगा 0.005 न्यूटन सेकेंड विल बी द इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम 4 to 16 सेकेंड। आइए एक बार फिर डिस्कस करते हैं। हमने स्टूडेंट इस एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2 and 3। पहले A1 कैलकुलेट किया है, वो कितना है स्टूडेंट 200, साथ में 4 मल्टीप्लाई, साथ में 10⁻⁻�6। दिस इज आवर A1। A2 के लिए स्टूडेंट क्या करना है, 1/2 पैरेलल साइड है 200 and 800, साथ में ये स्टूडेंट हमारा है इसका गैप 2 into 10⁻⁻�6। सॉल्व करके इतना आया। सिमिलरली A3 स्टूडेंट कैलकुलेट किया, तो टोटल इम्पल्स के लिए हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, तीनों को ऐड अप कर देंगे तो दिस विल बी द इम्पल्स जनरेटेड। अगर 4 to 16 करना है तो स्टूडेंट जस्ट ये दोनों ऐड करेंगे, A2 and A3 ऐड करेंगे तो दिस विल बी द इम्पल्स 0.005 नैनो सेकंड विल बी द इम्पल्स, न्यूटन सेकंड विल बी द इम्पल्स जनरेटेड। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम IIT का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट, ये IIT का क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। यहाँ बेसिकली हमें गिवन है कि एक पर्सन है, इसका मास हमें गिवन है 60 kg एंड दैट इज रनिंग विद वेलोसिटी u, और व्हेन स्टूडेंट इट जंप्स और ए ट्रॉली, और ट्रॉली का हमें मास गिवन है 120 kg। जब स्टूडेंट ट्रॉली के ऊपर वो जंप करता है, द कंबाइंड सिस्टम इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। कहने का मतलब बिफोर जंपिंग व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज होगा स्टूडेंट। इनिशियल मोमेंटम देखते हैं क्या है। इनिशियल मोमेंटम स्टूडेंट हमारे पास है, जो हमारा पर्सन है उसका मोमेंटम है स्टूडेंट 60 into u, जबकि हमें ये गिवन है कि ट्रॉली जो थी दैट वाज इनिशियली एट रेस्ट स्टूडेंट, तो इसका जो मोमेंटम है दैट इज 0, ट्रॉली वाज इनिशियली एट रेस्ट। अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट हमारा क्या होगा, फाइनल मोमेंटम में हमारा ये मास है, मास कंबाइन होगा 120 and 60। कहने का मतलब मास विल बी 120 plus 60 और वेलोसिटी स्टूडेंट हमें गिवन है 2, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को 60 u, ये है 120 plus 60 होगा 180 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ स्टूडेंट थोड़ी सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं, ये हमारा कैंसिल होगा 3 से, तो u की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड। 6 meter per second. This was the initial velocity of the person before jumping into the trolley student. एक बार फिर देख लेते हैं इनिशियल मोमेंटम, पर्सन का मोमेंटम है 60 into velocity, ट्रॉली स्टेशनरी थी तो 0। उसके बाद फाइनल मोमेंटम है कंबाइंड मास एंड कंबाइंड वेलोसिटी। तो सॉल्व करके हमारी जो u की वैल्यू आ रही है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। प्लीज डू शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन। आइए देखते हैं स्टूडेंट ये IIT का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टूडेंट 4 फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली 6 न्यूटन,
5 न्यूटन, 7 एंड 8 न्यूटन। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट सो दैट दिस ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी, और साथ में स्टूडेंट उसकी डायरेक्शन भी हमसे पूछी है, एट व्हाट एंगल विद एक्स एक्सिस दैट फोर्स शुड बी अप्लाइड। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट इनकी बात करें 7 और 8 की बात करें, इनका स्टूडेंट जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 8 माइनस 7 बिकॉज दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ स्टूडेंट इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी दैट विल बी 1 न्यूटन डाउनवर्ड स्टूडेंट। अगर इन दोनों की बात करें 6 माइनस 5 आएगा स्टूडेंट, तो हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो होगी स्टूडेंट 1 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट स्टूडेंट। तो 1 न्यूटन और 1 न्यूटन दे आर नाउ एट राइट एंगल, तो इनका स्टूडेंट रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी एग्जैक्टली एट 45 डिग्री बिकॉज बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड एट 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट स्टूडेंट कितना होगा, रिजल्टेंट वो निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट स्टूडेंट हमारा होगा f1 स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर रूट, तो कितनी है वो है 1, सिमिलरली 1, तो ये है √2 स्टूडेंट। √2 न्यूटन जो है दैट इज अवर रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज अवर √2 न्यूटन। तो है कहाँ पे स्टूडेंट, दिस इज एट 45 डिग्री। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स स्टूडेंट कितनी लगानी पड़ेगी, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट लगानी पड़ेगी इन दिस डायरेक्शन √2 न्यूटन, और एंगल स्टूडेंट होना चाहिए 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमें फोर्स लगानी है √2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट। तो अप्लाइड फोर्स शुड बी √2 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। I hope you might have understood this question. Please do like and subscribe my video. एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट, इनका 7 और 8 का रिजल्टेंट है 1 न्यूटन और इन दोनों का रिजल्टेंट है 1 न्यूटन, और इनका फिर फर्दर जो रिजल्टेंट है दैट इज √2 एक्टिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। थैंक यू वेरी मच। 5 जी फिजिक्स में स्टूडेंट IIT JEE का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली सिचुएशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास में गिवन है 2 kg, एक ब्लॉक है स्टूडेंट दैट इज प्रेस्ड, दिस इज आवर वॉल दैट इज प्रेस्ड अगेंस्ट दिस वॉल बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। यहाँ स्टूडेंट हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है 0.5। हमसे ये पूछा गया है कि कितनी फोर्स लगा सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स, सो दैट दिस ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। हमारी स्टूडेंट जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट इज बेसिकली 50 न्यूटन, तो हमारी स्टूडेंट जो नॉर्मल रिएक्शन होने वाली है वो भी रिएक्शन भी स्टूडेंट हमारी 50 न्यूटन ही होने वाली है। अब देखते हैं स्टूडेंट और कौन सी फोर्सेज है। इसका वेट स्टूडेंट दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट mg। सिमिलरली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज आल्सो एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बैलेंस अगर करें स्टूडेंट हमारी जो रिएक्शन है दैट इज 50 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन, जबकि अगर बात करें F किसके इक्वल है, F इज जस्ट बैलेंसिंग mg प्लस F। तो F किसके इक्वल है, that is a balancing weight plus force of friction। तो यहाँ पे स्टूडेंट F की जो वैल्यू होती है that is basically F is equal to μr होता है, μr। तो वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट, m हमें गिवन है 2, g की वैल्यू देते हैं 10, μ हमें गिवन है 0.5, r की वैल्यू हमें पता है 50। तो सॉल्व करें तो इट इज 20 प्लस 25 तो 45 न्यूटन फोर्स है स्टूडेंट which could be applied on this object so that it does not move upward। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारी है 50 न्यूटन, therefore the normal reaction that is also 50 न्यूटन, r is 50 न्यूटन। यहाँ स्टूडेंट फोर्स अपवर्ड हम लगा रहे हैं और वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्टिंग डाउनवर्ड। तो F इज इक्वल टू mg प्लस F है, F की वैल्यू μr,
उसके बाद एम जी की वैल्यू पुट कर दी, म्यू हमें गिवन है R50, तो सॉल्व करेंगे तो एफ स्टूडेंट हमारा आ रहा है 45 न्यूटन। स्टूडेंट प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। फाइव जी फिजिक्स में स्टूडेंट हम आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्या है ये आईआईटी का क्वेश्चन। यहाँ बेसिकली हमें दो सिचुएशन से गिवन है, ऑब्जेक्ट है ऑफ 5 kg, यहाँ उसके ऊपर स्टूडेंट एक पुशिंग फोर्स लगाई जा रही है, पुशिंग फोर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है 0.2। यहाँ जो फोर्स है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली पुलिंग फोर्स और एंगल है 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम ही है। हमें स्टूडेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है दोनों केसेस में। आइए स्टूडेंट पहले ये केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, यहाँ तो पहले स्टूडेंट हमें फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस फोर्स का स्टूडेंट जहाँ हमारा एंगल है 30, वहाँ आएगा एफ कॉस 30 डिग्री, एफ कॉस 30। तो सिमिलरली ये कंपोनेंट स्टूडेंट हमारा होगा एफ साइन 30, एफ साइन 30। साथ में स्टूडेंट यहाँ वेट भी ऐड हो रहा है ऑब्जेक्ट का एम जी, वेट इज आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड। उसके बाद स्टूडेंट अगर देखें ये हमारी है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ स्टूडेंट अगर हम देखें तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज बेसिकली एफ साइन 30 प्लस एम जी, दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन। अगर बात करें एक्सेलरेशन की तो पहले स्टूडेंट इधर हमारी है फ्रिक्शनल फोर्स है बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टूडेंट तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट, दैट इज एफ कॉस 30, एफ कॉस 30, एफ कॉस 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज अवर रिजल्टिंग फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एफ स्टूडेंट एफ की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी है, दैट इज 20। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 20 cos 30 होता है √3/2। एफ की वैल्यू स्टूडेंट आएगी म्यू इंटू आर, एफ हमारा म्यू आर के इक्वल होता है। इसको सॉल्व करें तो दिस इज कमिंग 10√3। यहाँ म्यू की वैल्यू स्टूडेंट 0.2 और आर स्टूडेंट हमारा किसके इक्वल है, दिस इज अवर आर। थोड़ा इसको यहाँ पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू कितनी है एफ साइन 30। या इसको सेपरेटली स्टूडेंट हम सॉल्व भी कर सकते हैं आर को, आइए सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली। एफ की वैल्यू 20, साइन 30 हमारा हुआ 1/2। उसके बाद एम स्टूडेंट है 5, जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, ये हमारा हुआ 10 प्लस 50 दैट मीन 60 है आर स्टूडेंट। तो यहाँ 60 पुट कर देते हैं 60। तो ये हमारी है स्टूडेंट फोर्स है 10√3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट दिस विल कम 10 12 दिस। तो दिस इज अवर बेसिकली फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जहां अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन आएगी फोर्स ओवर मास, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10√3 माइनस 12 को 5 से। दिस इज अवर एक्सेलरेशन इन दिस केस स्टूडेंट। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर। फर्स्ट केस में स्टूडेंट इस एफ को पहले रिजॉल्व करना है 2 पार्ट्स में, एक है एफ कॉस 30 और डाउनवर्ड है एफ साइन 30। वेट भी स्टूडेंट नीचे ही लग रहा है एम जी, दोनों डाउनवर्ड है। यहाँ हमारी है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द डायग्राम एफ साइन 30 प्लस एम जी। सेपरेटली स्टूडेंट हमने सॉल्व किया है, एफ की वैल्यू 20, साइन 30 1/2, एम 5, जी 10। सॉल्व करके आर की वैल्यू 60 आ रही है स्टूडेंट। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स स्टूडेंट ये है हमारी फॉरवर्ड फोर्स, दिस इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स इज बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड है एफ कॉस 30, फ्रिक्शनल है बैकवर्ड दिस। एफ की वैल्यू 20, cos 30 √3/2। यहाँ स्टूडेंट म्यू आर होता है एफ, म्यू की वैल्यू है 0.2, जबकि आर हमने कैलकुलेट कर लिया है 60। तो 10√3 ये सॉल्व करके आ रहा है 12 स्टूडेंट। तो कुछ ये वैल्यू आ रही है हमारी फोर्स की। तो एक्सेलरेशन के लिए फोर्स ओवर मास, दिस इज आवर एक्सेलरेशन इन दिस केस स्टूडेंट।
अब यहाँ सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, यहाँ क्या सिचुएशन बनेगी देखते हैं। अगेन स्टूडेंट यहाँ भी एफ cos 30, यहाँ स्टूडेंट लेजर ध्यान देखिए एफ sin 30 आपका इन अपवर्ड डायरेक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन भी अपवर्ड ही है, जबकि वेट हमारा नीचे की तरफ है, फ्रैक्शनल फोर्स तो बैकवर्ड है स्टूडेंट। कुछ ये सिचुएशन बन रही है। यहाँ स्टूडेंट आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हम लिखेंगे आर प्लस एफ sin 30, दोनों अपवर्ड हैं स्टूडेंट, आर और एफ sin 30 एम जी के इक्वल है। देयरफॉर आर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी एम जी माइनस एफ sin 30, एम जी माइनस, यहाँ स्टूडेंट हमारे पास है एम जी प्लस एफ sin 30, तो यहाँ बेसिकली हमारे पास है एम जी माइनस एफ sin 30, एम है 5, जी है 10, एफ की वैल्यू है 20, sin 30 1/2, सॉल्व करेंगे 50 माइनस 10 दैट इज 40 न्यूटन स्टूडेंट। यहाँ हमारी नॉर्मल रिएक्शन स्टूडेंट कम है, यहाँ हमारी नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होती है, तो पुट कर देते हैं स्टूडेंट। अगेन सेम फॉरवर्ड, तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी स्टूडेंट, एफ cos 30 माइनस एफ, सेम ही है हमें, तो फॉरवर्ड है एफ cos 30 माइनस एफ की जगह लिखेंगे म्यू आर, तो एफ है 20, cos 30 होता है स्टूडेंट अब √3/2, न्यू की वैल्यू है 0.2, आर है 40। ये सिचुएशन बढ़ रही है स्टूडेंट। क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्व करके क्या बन रहा है, एफ √3/2, सॉरी स्टूडेंट नॉट 3, दिस, तो दिस इज बिकमिंग, सॉल्व करेंगे तो 10√3 माइनस 8 स्टूडेंट, ये हमारी एक्सेलरेशन आ रही है इन दिस केस 10√3 माइनस 8, 10√8, तो यहाँ स्टूडेंट हमारी जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ हमारी एक्सेलरेशन कम है। अगर दोनों का डिफरेंस भी निकालना है तो डिफरेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस 10√3 माइनस 12, तो ऐसे डिफरेंस स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, 10√3 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये स्टूडेंट आएगा माइनस 8 प्लस 12, दैट मीन्स 4 डिफरेंस आएगा स्टूडेंट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी है, दिस यू हैव अंडरस्टूड, ये हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। ये है एफ cos 30, ये है एफ sin 30, रिएक्शन अपवर्ड वेट डाउनवर्ड, तो यहाँ हमने लिखा है आर प्लस एफ sin 30 इक्वल टू एम जी, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली विच इज कमिंग 40 न्यूटन। हेयर हमारी जो स्टूडेंट नॉर्मल रिएक्शन थी 60 थी, वहाँ है 40 न्यूटन कम है, डिफरेंस है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स फॉरवर्ड फोर्स है वो कितनी है, एफ cos 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की जगह म्यू आर लिखना है, तो सॉल्व करके स्टूडेंट इट इज कमिंग 10√3 माइनस 8, दोनों का डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, तो विच इज दिस इज आवर फोर्स स्टूडेंट बेसिकली। तो अभी हमें एक्सेलरेशन भी निकालनी है, एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड दिस विद 5 to find the acceleration, so this will be the acceleration. I hope student you might have understood this lengthy question. Please do like and subscribe my video. Thank you very much. 5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम IIT का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है गिवन क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास दो स्प्रिंग गिवन है A एंड B, उनके स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है 300 एंड 400, और गिवन ये है कि जब उनके ऊपर एक फोर्स लगाई है हमने, एक्सटर्नल फोर्स है, जो सिस्टम है दैट इज कंप्रेस्ड बाय 8.75 सेंटीमीटर, हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन A एंड B, ये हमसे पूछा गया। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सीरीज में स्टूडेंट हमारी फोर्स जो होती है सेम ही होती है, फोर्स सेम इन सीरीज, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Kx होता है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट व्हेन दिस सिस्टम इज कंप्रेस्ड, ए में हमारी जो कंप्रेशन हुई है दैट इज एक्स, तो बी में कंप्रेशन कितनी हुई होगी स्टूडेंट, टोटल हमारी है 8.75, तो 8.75 में से एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो एक्स ए स्टूडेंट बेसिकली हम मान लेते हैं एक्स, जबकि एक्स बी हमारे पास कितनी होगी 8.75 माइनस एक्स। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया है सीरीज में फोर्स सेम है, दैट मीन्स K1 x इज इक्वल टू K2, यहाँ आएगा 8.75 माइनस एक्स। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है, K1 की वैल्यू है 300 x, K2 है 400, 8.75 माइनस एक्स। इसकी स्टूडेंट थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज 5 सेंटीमीटर। x इज 5 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ए में स्टूडेंट जो कंप्रेशन हुई है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब स्टूडेंट बी में कितनी हुई है फिर 8.75 माइनस 5, दैट मीन्स 3.75। तो रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। रेशो का हमारे पास एनर्जी ए और ई का फार्मूला क्या होता है 1/2 K1 x1 स्क्वायर, यहाँ स्टूडेंट आएगा 1/2 K2 x2 स्क्वायर। 1/2 तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। K1 है हमारे पास 300, K2 है 400, उसके बाद x1 की जगह स्टूडेंट हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर। You can write that 5 over 3.75 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारी जो रिक्वायर्ड रेशो आ रही है दैट इज 4/3 स्टूडेंट। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। सीरीज में हमारी फोर्स सेम होती है, ए में हमने कंप्रेशन मानी है x, तो बी में स्टूडेंट कितनी होगी 8.75 माइनस एक्स। फोर्स सेम है तो K1 x इज इक्वल टू K2 x2। K1 की वैल्यू 300 x, K2 400, 8.75 माइनस x। सिंपलीफाई करेंगे तो x की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। A में जो कंप्रेशन है दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो B में कितनी होगी 8.75 माइनस 5, दैट मींस 3.75। तो पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो निकालेंगे हाफ K1 x1 स्क्वायर, हाफ K2 x2 स्क्वायर, द कैंसिल। पुटिंग द वैल्यू स्टूडेंट जो रिक्वायर्ड रेशियो आ रही है दैट इज 4/3। Please do like and subscribe my video. Thank you very much. 5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम IIT का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विद शॉर्टकट ट्रिक स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट सिचुएशन ये है कि एक एरोप्लेन है दैट इज मूविंग विद ए हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ u स्टूडेंट, जो हमें कैलकुलेट करनी है उसकी हाइट गिवन है ग्राउंड से 3400 मीटर, और साथ में स्टूडेंट ये भी गिवन है एक पॉइंट x डिस्टेंस पे 10 सेकेंड आफ्टर स्टूडेंट, आफ्टर 10 सेकेंड x पॉइंट से जो एंगल सबटेंडेड है विद हॉरिजॉन्टल दैट इज 30 डिग्री। हमें एरोप्लेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ट्रिग्नोमेट्री है स्टूडेंट। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ स्टूडेंट डायरेक्टली पहले तो आपको लिखना चाहिए tan 30 डिग्री। tan 30 एंगल 30 है तो tan 30 स्टूडेंट tan 30 होता है परपेंडिकुलर और बेस। ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस स्टूडेंट। परपेंडिकुलर इज दिस और बेस हमारा x। इससे स्टूडेंट फटाफट हम x कैलकुलेट करें। tan 30 की स्टूडेंट वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 3400 ओवर x। यहाँ से स्टूडेंट अगर x की वैल्यू देखें तो x हमारे पास आएगी 3400√3। दिस इज अवर x। और उसके बाद स्टूडेंट x होता ही क्या, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो x स्टूडेंट हमारे पास होता है u मल्टीप्लाई t। यहाँ से u कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू पुट करें 3400√3, u की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, t हमें गिवन है 10 सेकेंड। तो यहाँ से स्टूडेंट 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड आ रही है स्टूडेंट 340√3 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट इट विल कम नियरली 590 मीटर पर सेकेंड। I hope student you might have understood the question student. First use the trigonometry, tan 30 is h over x। यहाँ से x फाइंड आउट करें, वहां से फटाफट स्टूडेंट x is equal to ut और we can find out the aeroplane speed u is equal to 590 meter per second. Please to like and subscribe my video. Thank you very much.